इस लेक्चर में हम स्टेटमेंट और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है स्टेटमेंट की। अ स्टेटमेंट इज़ अ सेंटेंस दैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। मैथमेटिकल सिंबल्स की ऐसी कलेक्शन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, एक टाइम पे दोनों कभी भी नहीं हो सकती। इसकी एग्जांपल है 20 ग्रेटर देन 10। एज वी कैन सी दैट दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज़ 10 ग्रेटर देन 20। We can see this is false statement. Consider the third one example which is r greater than 5. ये टर्म या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, बट दिस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ हमारे पास स्पेसिफिक नहीं है। मीन्स जो आर है उसमें कोई भी कंडीशन या कोई भी नंबर गिवन नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि ये या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं। फर्स्ट वन इज़ निगेशन ऑफ पी और नॉट पी। हमारे पास अगर एक एग्जांपल है 3 इज़ ग्रेटर देन 2, दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। इसकी निगेशन हमारे पास बनेगी 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट इज़ पी एंड क्यू, इसको हम एंड से जो है वो पढ़ते हैं। थर्ड वन स्टैंड्स फॉर पी और क्यू। नेक्स्ट कम्स कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है? हेयर इज़ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट दैट स्पेसिफाइज अ कंडीशन और हाइपोथेसिस एंड अ कॉन्सिक्वेंस और कंक्लूजन। कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली इफ़ एंड देन की कंडीशन होती है। इफ़ पी देन क्यू। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू स्टडी हार्ड देन यू विल पास द एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम्पल में यू स्टडी हार्ड इज़ अ कंडीशन फॉर हाइपोथेसिस, मतलब ये हमारे पास यू स्टडी हार्ड जो है वो पी होगा एंड यू विल पास द एग्ज़ाम इज़ अ कॉन्सिक्वेंस और कंक्लूजन ये हमारे पास क्यू होगा और ये हमारे पास कंक्लूजन है। कंडीशनल स्टेटमेंट को पी इम्प्लाइज क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स इफ़ पी देन क्यू। पी हमारे पास हाइपोथेसिस है और क्यू हमारे पास कंक्लूजन है। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्स स्टेटमेंट। कन्वर्स इज द रिवर्स ऑफ कंडीशन ऑफ स्टेटमेंट। मीन्स इफ़ क्यू देन पी। ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका कन्वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज द इन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट। इन्वर्स इज नेगेशन ऑफ कंडीशन ऑफ स्टेटमेंट। इफ़ नॉट पी देन नॉट क्यू। नेक्स्ट इज contrapositive statement. Contrapositive is basically the reverse negation of condition of statement. If not Q then not P. Next is biconditional statement. अगर हमारे पास conditional statement means P implies Q ट्रू हो और उसका कॉन्वर्स मीन्स Q implies P वो भी ट्रू हो तो वो स्टेटमेंट हमारे पास बाई कंडीशनल होगी। नेक्स्ट वी हैव एन एग्जांपल। कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन है इफ़ यू स्टडी हार्ड, ये हमारे पास पी है मीन्स हाइपोथेसिस। देन यू विल पास द एग्ज़ाम, ये हमारे पास क्यू है मीन्स कंक्लूजन। कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट विल बी मीन्स क्यू इम्प्लाइज पी विल बी इफ़ यू पास द एग्ज़ाम देन यू स्टडीड हार्ड। यहाँ क्यू जो है वो यू पास द एग्ज़ाम है और पी जो है वो यू स्टडीड हार्ड है। Inverse of the conditional statement will be if you don't studied hard you won't pass the exam। ये हमारे पास जो given conditional statement है उसकी negation है। negation of P होगा you don't study hard और negation of Q होगा you won't pass the exam। इसी तरह इसकी contrapositive statement जो है वो negation of statement का converse होगी। if you don't pass the exam then you didn't studied hard। नेगेशन ऑफ क्यू है यू डोंट पास द एग्ज़ाम और नेगेशन ऑफ पी है यू डोंट स्टडीड हार्ड। नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट की कन्वर्स मीन्स जो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट था वो था नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू और इसका कन्वर्स हमारे पास आएगा नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। ये हमारे पास कॉन्ट्रापॉजिटिव आ जाएगा। मीन्स जो कंडीशनल स्टेटमेंट थी वो पी इम्प्लाइज क्यू थी, उसका कन्वर्स हमारे पास आ जाएगा क्यू इम्प्लाइज पी। नेक्स्ट हमारे पास इन्वर्स था वो निगेशन थी, निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट थी पी इम्प्लाइज क्यू तो निगेशन आ जाएगी नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू और इस जो निगेशन है निगेशन स्टेटमेंट मतलब इन्वर्स स्टेटमेंट है इसका कन्वर्स हमारे पास आ जाएगा नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। ये हमारे पास कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट बन जाएगी।